गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में एक बार फिर से स्वागत है सभी का। तो बेटा जैसे आपको पता है हमने 12th क्लास में अभी एक चैप्टर स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ये पार्ट पिछली वीडियो में नहीं आ पाए, तो मैं जस्ट वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का लॉस ना हो। तो ये दोनों आपने कर लिए थे। अब ये आता हमारे पास ड्यू टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्रॉ करने के लिए बोल दे तो ये शेप आएगी और सेम टाइप ऑफ चार्ज का पेयर है, जैसे ये भी प्लस क्यू ये भी प्लस क्यू, तो ये शेप आएगी। ठीक है, बट कुछ बच्चे तो नहीं कि सिर्फ ड्रॉ कैसे किए, तो मैं जस्ट आपको इधर वाली साइड ड्रॉ करके दोबारा बता रहा हूँ, नोट आप यही कर लेना। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। डाइपोल में हमने क्या किया है, देखो एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव। आप लोगों को पहले पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई, यहां से पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की साइड एंटर कर जाती है। ये हो गया। अब आगे आपको क्या करना है, जस्ट स्फीयर्स ड्रॉ करने और स्फीयर्स किस तरीके से, पहले आप एक जजमेंट के लिए मिडल लाइन लगा लो। अब स्फीयर ड्रॉ करना स्टार्ट करो ऐसे, और स्फीयर तो होंगे बट एक चीज आपको देखने को मिल रही है, इस साइड गैप कम है इस साइड ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको फील्ड लाइन ज्यादा दिख रही है, तो ये क्लोज है। तो अगले वाले में भी ऐसे पीछे वाली साइड सर्कल को बड़ा करते चले जाना, यानी सर्कल तो वही रहेगा, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसकी थोड़ी सी शेप चेंज हो रही है। अगले वाले में यहाँ और बड़ा हो जाएगा, अगले वाले में यहाँ और बड़ा हो जाएगा। कर लोगे वही चीज हमने ड्रॉ की, सेम आपको इस साइड करनी है। तो आई होप हो जाएगा, डायग्राम आप वही बना लेना। सेकंड, अगर हमारे पास पेयर ऑफ चार्जेस है सॉरी, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती थी वो ऐसे होती हैं। ये हो जाएंगी, तो इसमें आपको उल्टा कर देना है। जो सर्कल का इधर डेप्थ ज्यादा है इधर कम है, इसमें इधर वाली साइड कम, क्योंकि इधर फील्ड लाइन ज्यादा है, इधर रिपल्सन की वजह से कम है। तो आपको ऐसे बनाते चलना है। इधर सर्कल्स को बड़े करते चले जाओ, इधर से भी हम अगला सर्कल आप ऐसे बड़ा बनाएं यहाँ तक, इधर से भी हमारा सर्कल चल के आएगा और यहाँ तक ऐसे शेप हो जाएगी उसकी। तो ये हमारे पास बेसिक पिक्चर निकल के आ रही है बेटा। तो ये हमारे थे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो आपको इसका ध्यान रखना है, डायग्राम आप ये ड्रॉ कर लेना, ये मैंने समझाने के लिए बनाया कि आप लोगों को कैसे बने थे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा
नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल चुटकी सा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सॉरी, तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन बनाऊं तो ये इस तरीके से होंगे कुछ। अब इस पे इक्विपोटेंशियल जो सरफेस देखते थे वो इससे क्या है हमारे पास, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, चलो दो बार बुक प्रॉपर्ली बना देता हूं। अब मैं अगर बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये। अब लेट इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए मुझे एक चार्ज को यहां से यहां मूव करवाना है, क्यों, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है dV या डेल्टा V, कितना है, डेल्टा V। इसको फर्स्ट सरफेस बोल लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड, सॉरी। तो लेट a charge Q is moved from equipotential surface 1 to 2, then बेटा वर्क डन कितना हुआ यहाँ पे, जब इस चार्ज को मूव करवाएंगे तो dW हम लोगों ने पढ़ रखा है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो एक दूसरी बात पढ़ते हैं पहले, क्या हम लोगों ने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और मान लीजिए इनके बीच में गैप कितना, कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट से मूव करवाया, थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट dr। थ्रू डिस्टेंस dr, तो dr बेसिकली क्या है, गैप बिटवीन, मैं बार बार नहीं लिख रहा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस को ऐसे लिखेंगे या EPS से लिख देंगे, तो F डॉट dr, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब F A डॉट B का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा, AB cos थीटा। तो देखना बेटा, अब मुझे एक चीज बताओ, फोर्स को मैं पहले एक चीज लिख सकता हूं, फोर्स Q इनटू E हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यस सर बिल्कुल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और dr इस तरफ है, तो यहाँ पे थीटा कितना बन गया बेटा, 180 डिग्री। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, Q E dr cos 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री माइनस होता है रीजन क्या दोगे, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। नाउ
बाय डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होगा। यस और नो। अब सारा डी में ही काम कर रहे हो तो बेटा इसको भी हम क्या लिख लेते हैं, डेल्टा के बजाय डी लिख लेते हैं। डी भी चेन को दिखाता है तो dv इज इक्वल टू dw बाई डी। तो dw कितना आया है माइनस क्यू ई डी आर अपॉन क्यू यूजिंग। तो यहां से क्या निकल के आया dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। तो नेक्स्ट रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन इन फिजिक्स। क्लियर है बेटा? यस और नो? तो E किसके इक्वल है माइनस dv बाई डी आर। फर्दर dv by dr यानी ये क्या दिखा रहा है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो एक क्वांटिटी है, जब किसी क्वांटिटी का डिस्टेंस के साथ चेंज देख रहे हो तो उसका ग्रेडियंट बोल देते हैं उसको। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। आप इस पॉइंट को या डेफिनेशन को अलग से हाईलाइट करने के लिए डिफरेंट कलर यूज कर सकते हो। पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन दे देता हूं मैं, क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस is called potential gradient। तो ये हमारी डेफिनेशन है बेटा। से 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है और इसका फॉर्मूला। तो क्या बन जाएगा dv बाई डी आर। क्लियर है? अब अगली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है ये पॉइंट और लिख लो। It is a vector quantity। आपसे कंपटीशन वगैरह में पूछते हैं, नीट वगैरह में, तो ऑप्शन दे देगा वो वहां पे पूछ सकता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ स्केलर है या वेक्टर है। तो कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर। क्लियर बेटा? क्यों होती है आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, डिटेल अभी नहीं बता रहा। ये एक फंक्शन को दिखाता है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। ये एक डेल ऑपरेटर, जैसे मैथ में हम किसी फंक्शन का एडिशन करते हैं, डिवीजन, इसी तरीके से एक ऑपरेशन ऑपरेट करता है तो ये डेल ऑपरेटर होता है। और ये अपने आप में वेक्टर है। तो जब किसी वेक्टर को स्केलर पे अप्लाई किया जाता है तो क्वांटिटी वेक्टर बन जाती है। तो इस ऑपरेटर का काम ही ये होता है कि जब आपको किसी स्केलर क्वांटिटी को जब कभी मैथमेटिक्स में जरूरत पड़ जाए वेक्टर पे कन्वर्ट करने की, तो उस पे डेल ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है? तो अगर याद रख पाओ ठीक है, अदरवाइज नॉलेज के लिए अपने माइंड में डाल लो कि क्यों वेक्टर होती है, अदरवाइज नहीं होता। तो जस्ट ये तो आप याद रखो। ये क्लियर है? और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी थी स्केलर क्वांटिटी। तो एक फॉर्मूला ये। तो नेक्स्ट हमारे पास E इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये रिजल्ट भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो आप इसे भी लर्न करें। तो बेटा ये थी हमारी रिलेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। क्लियर है? आई होप कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहा होगा।
बेटा आज की क्लास थोड़ी सी शायद लंबी चली जाए, बट मैं आज इस चैप्टर को क्लोज करूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले को, फिर हमारा कैपेसिटेंस का पार्ट बचेगा और फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों को। यानी कि अप्रोक्स आपके थर्ड चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं प्रदीप के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमारे टोटल लास्ट कुछ चैप्टर रिड्यूस करती है तो 2 एंड 3 चैप्टर रिड्यूस हुए तो 26 चैप्टर है, 3 चैप्टर आप लोगों के हो जाएंगे। सॉरी। तो डोंट टेक टेंशन कि एग्जाम का फिर एग्जाम गलती हो जाएंगे वगैरह वगैरह टाइप, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, टाइम से सिलेबस कर लेंगे, चिंता ना करो। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, एक से ज्यादा चार्जेस हैं, तो फर्स्ट फॉर 2 चार्जेस, फर्स्ट क्या है 2 चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है n चार्जेस के लिए, सॉरी, या 2 चार्जेस के लिए। तो आपको पहले बिल्कुल रिलैक्स माइंड से कंसेप्ट समझना है। अगर कंसेप्ट आ गया कोई इससे आसान टॉपिक नहीं है, बस उस कंसेप्ट पर फोकस करें। मैं अभी एक रफ में एक चीज समझा रहा हूं। अब सिस्टम कब बनेगा, मान लिया हम 2 चार्ज सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एक चार्ज यहां रखा होगा, एक चार्ज यहां रखा होगा, क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या बन गया, सिस्टम बन गया, यस और नो। तो आपसे इसकी एनर्जी पूछना चाह रहा है, क्लियर? अब एक चीज समझनी है बेटा, ये सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए आपको एक चीज समझनी जरूरी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सिस्टम बना कैसे है। और मैं मान लेता हूं ये 2 चार्ज एक दूसरे से कितने गैप पे रखे हैं, r12 गैप पे रखे हैं। तो इसकी फॉर्मेशन पे बात करते हैं, ये बना कैसे था। मान लिया ये हम कहीं स्पेस में बात कर रहे हैं, लोकेशन भी तो बतानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ा रख देंगे कि ये तो हमने रखा है कि ओरिजिन से रेफरेंस से r1 डिस्टेंस पे, और ये चार्ज हमारा रखा हुआ है r2 डिस्टेंस पे, और इन दोनों का इंडिविजुअल म्यूचुअल गैप है r12, क्लियर है? अब ये सिस्टम बना कैसे सॉरी, इस सिस्टम को बनाने के लिए हमने काम किया बेटा कि ये पॉइंट यहाँ पे जो लोकेशन है, ये वाला पॉइंट है 1 जो r1 डिस्टेंस पे, और ये वाला पॉइंट है जो r2 डिस्टेंस पे। यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं रखे, हम इसको पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर सिंगल चार्ज की है, वैसे तो 2 की होगी, एक का फील्ड होगा, दूसरे के में लेके आएंगे, तो वही कंसेप्ट लगेगा कि हमारे पास एक चार्ज है, उस चार्ज को लेके आना है, तो वर्क कितना हो रहा है, तो वो चीज आप लोगों को समझनी है। तो जस्ट ये थी, यहाँ पे पहले वाले चार्ज को इंफिनिटी से लेके आए, पहले वाले को क्या लेके आए, इंफिनिटी से लेके आए, तो वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, कितना होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक चीज और बता देता हूं, ये 2 चार्जेस की जो एनर्जी है ये हम पहले कर भी चुके हैं,
Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R ये किया था, बट ये मेथड अलग था, ये मेथड दूसरा। आप ये फॉलो कर सकते हैं, इसका आगे यूज होगा इस मेथड n चार्जेस के लिए। तो क्लियर बेटा। अब देखो हम जब एनर्जी की डेफिनेशन दी थी तो वर्क डन, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब तक यहाँ पे ये चार्ज नहीं आया है तो जो दूसरा चार्ज है वो इन्फिनिटी पे पड़ा है। कोई चार्ज इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इस पॉइंट से इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे फील्ड भी कितना आएगा, जीरो, नेग्लिजिबल, और फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी कितना आएगा, जीरो। तो कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो इस चार्ज को लेके आने में वर्क डन हम फर्स्ट का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट के लिए इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है तो वर्क भी कितना करना पड़ेगा, जीरो। यानी फर्स्ट चार्ज को आप सिंपली यहां तक लेके आ सकते हो विदाउट एनी वर्क। मैथमेटिकली आपको लॉजिक समझ आ वर्क क्यों है कि पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, जीरो। तो पहले चार्ज को आप यहाँ पे जब लेके आते हैं इस पॉइंट पे तो वर्क नहीं करना पड़ता दूसरे कंपैरिजन, ठीक है। अब बात करेंगे ये चार्ज यहाँ पे आ गया, तो ये चार्ज यहाँ पे आया तो इस चार्ज का अपना फील्ड जनरेट हो गया, ये अपना फील्ड डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा, हमने पढ़ा ना कितना होता पोटेंशियल, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। इतना पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा इंटीग्रेशन करके, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल भी चला जाएगा, तो इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट। और अब आपको सेकंड चार्ज को मूव करवाना इनफिनिटी से, तो जब आप लेके आए सेकंड चार्ज को तो आपका सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी से क्या निकल, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकल के आएगी, वर्क डन चार्ज मूव इनटू पोटेंशियल। क्लियर है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत है। अब अगर मैं बात करूं मुझे कोई तीसरा चार्ज भी लेके आना है, क्या लेके आना है, तीसरा चार्ज भी। तो तीसरा चार्ज मान लिया हम इस पॉइंट पे लेके आते हैं, तो अब ये R12 मीटर होगा, इस पॉइंट पे इसका भी फील्ड होगा R13 और इसका भी फील्ड होगा, तो इसकी वजह से V1 आ रहा होगा और इसकी वजह से V2। तो अब इसको दोनों को सफर करना पड़ेगा। तीसरा जो चार्ज आएगा वो इसका भी इफेक्ट और इसका भी इफेक्ट। चीजें समझ पा रहे हो? आई होप हो जानी चाहिए। ये रफ है, आपको नोट नहीं करना है, ये जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखवाया है कि जब सिंपली वही है कि पहला चार्ज आ गया उसके लिए कोई वर्क नहीं, अब वो चार्ज आया है तो जब दूसरे चार्ज को लेके आओगे तो अपना फील्ड क्रिएट करिए बैठा, अब उसका फील्ड है तो उसका फील्ड मान लीजिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये उस पे पॉजिटिव फोर्स नहीं लगाएगा, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और वर्क होगा कितना, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो चार्ज आप मूव करवा रहे हो और इसका पोटेंशियल करवा दो। क्लियर है। इसी तरीके से थर्ड लेके आओगे तो थर्ड चार्ज हम कोई लेके आ रहे हैं तो थर्ड चार्ज इन दोनों का पोटेंशियल इफेक्टिव हो जाएगा, इसका भी और इसका भी। अगर फोर्थ का लेके आओगे तो फोर्थ की बात करें तो फोर्थ को इसका भी रिपल्सन और इसका भी झेलना पड़ेगा। बस ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी समझनी। कुछ अगर डाउट रहता तो आप थोड़ा सा बुक से भी रीडिंग ले और ज्यादा होगा। तो ये रफ में करना था। अब आपको बताता हूं टॉपिक कवर कैसे करना। तो बेटा मैं थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट चेंज कर देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस present at position R1 and R2
यानी आपको इस सिस्टम की बतानी जब ये एक R1 पे एक R2 पे, ठीक है। तो लेट इनिशियली Q1 is present at position R1 and Q2 is present at infinity from Q2 कहाँ है? इंफिनिटी पे। यानी कि स्पेस में मैं लोकेशन की बात करूं तो इस पोजीशन पे ये हम R1 वेक्टर ऐसे दिखाते थे ना, तो ये हो गया Q1 और Q2 कहाँ पे है? एट इंफिनिटी। Let we have to bring Q2 कहाँ लेके आना है? एट पोजीशन R2 और जो कितने डिस्टेंस पे है? विच इज, ये चीज मोस्ट है इंपॉर्टेंट, आप लोगों को लिखनी है। एट ए डिस्टेंस R12 फ्रॉम Q2। ये तो पोजीशन R1 से दिखा रखी है ना, R1 R2 को, तो यहां से गैप कितना है? R12। तो अब आपको करना क्या है? इस चार्ज को इंफिनिटी से उठा के यहां पे लेके आओ। तो लेके आने के बाद अब एक चीज, जस्ट एक सेकंड रुकिए। ये चार्ज है तो ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? तो इसका पोटेंशियल भी तो जाएगा। पोटेंशियल एट पोजीशन R2 तो कितना डेवलप हो रहा है इसका? ये ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। Q1 by 4 pi epsilon naught R12। तो यहाँ पे इसका इतना पोटेंशियल आ गया, तो इस पोटेंशियल में हम इसको मूव करवा के लेके आ रहे हैं, ठीक है। वर्क करेंगे, सिंपल सी बात है। अब आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। नाउ पोटेंशियल ऑफ Q1 at position R2 is V Q1 by 4 pi epsilon naught R12, equation number first. Now पूरा ही लिख देते हैं। वर्क डन in bringing the charge Q2 from infinity to position R2 is कितना हो जाएगा बेटा? वर्क चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ऐसे पढ़ा था कि V is equal to W by Q होता है, तो W कितना हो जाएगा? Q into V। क्लियर है? तो चार्ज हम किसे मूव करवा रहे हैं? देखो ये ध्यान रखना, आप चाहे इसको पूरा लिख लो। जो ये वर्क हो रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल तो किसी दूसरे चार्ज का है,
इस चार्ज का नहीं है, ये आपको अच्छे से समझना, पोटेंशियल ऑफ अदर चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये मिस कर गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इस पॉइंट पे आप देख भी पा रहे हो, इसका फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, इसके इंडक्टिव पोटेंशियल और फील्ड की बात कर रहे हैं। तो चार्ज मोड कौन सा है, Q2, और पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल ऑफ Q1, तो Q1 by 4 pi epsilon naught R1। दोनों को आप this work will store as its electric potential energy. So U is equal to W Q1 Q2 4 pi epsilon naught R1. This is the required formula. तो बेटा कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि जो चार्ज मूव करवा रहे हो उसके अलावा वहां पे उस पॉइंट पे कितने चार्जेस का फील्ड आ रहा है, तो उस टोटल से हम वर्क कैलकुलेट कर लेंगे और वो उसकी एनर्जी के बराबर होते हैं। क्लियर बेटा। अब करते हैं सेकंड केस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। क्लियर। आगे आप एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन ही बना के दे देगा, अलाइनमेंट लिख के प्रेजेंटेड पोजीशन R1 R2 R3, ये हम हेडिंग में लिख के दे रहे हैं, तो आपके लिए चीजें आसान बना रखी है बेटा, और रिस्पेक्टिवली। तो आपको वो सिस्टम सेटअप करना है। तो हम इसमें थोड़ा सा डायग्राम में चेंज कर देते हैं। डायग्राम में चेंज क्या होगा, मान लीजिए Q1 Q2 ऐसे ले लेते हैं थोड़ा सा, Q2 Q3 Qn, तो इसकी पोजीशन वेक्टर R1, इसकी पोजीशन R2, इसकी पोजीशन R3, इसकी पोजीशन Rn। अब बात कर लेता हूं, अब करना क्या है, देखो ये चार्ज यहाँ प्रेजेंट नहीं थे, पहले आप इस फर्स्ट चार्ज को लेके आए, तो फर्स्ट चार्ज में हमने पढ़ा था ये सारे चार्जेस स्टार्टिंग में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे। तो इस पॉइंट पे बात करूं मैं, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो आप एक सिंगल चार्ज को, हर चार्ज का गैप इनफाइनाइट है, तो सिंगल चार्ज को लेके आए इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल ही नहीं है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। सेकंड, अब ये चार्ज यहाँ पे आता, अब आपको Q2 को लेके आना, तो जब आप Q2 को लेके आओगे तो बाकी का फील्ड तो नहीं है, पर इसका फील्ड तो है, और उसका फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के डिस्टेंस पे, और इन दोनों का डिस्टेंस कितना, R1। क्लियर है, यस और नो। अब बात करेंगे, चलो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, फिर चीजें क्लियर हो। तो इनिशियली Q1 इज प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, हाँ वही ले सकते हो, नो वर्क इज डन इन मूविंग इट, इसके चेंजिंग कर लेते हैं। Initially bring charge Q1 at position कितने पे बेटा, R1, so from infinity, so work done in bringing Q1 is, मैं इसको W1 से दिखा देता हूँ, होगा 0, because
नो पोटेंशियल एट पोजीशन आर। क्लियर है? नो, अब बार बार तो नहीं कर रहे, मैं सीधा लिख रहा हूं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 from infinity to position R2। तो किसके इक्वल होगा बेटा? हम लोगों ने पढ़ रखा है, एक सेकंड बेटा जी। तो सेकंड चार्ज के लिए कौन सा पोटेंशियल प्रेजेंट है? पोटेंशियल ऑफ Q2 इनटू चार्ज मूव, यानी देखो फॉर्मूला वही रहेगा, पोटेंशियल ऑफ अदर चार्जेस, या ऐसे कर लेते हैं, चार्ज मूव इनटू पोटेंशियल ऑफ अदर चार्जेस। मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार ही लिख रहा हूं। तो चार्ज मूव कितना है? Q2, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना प्रेजेंट है? इसका प्रेजेंट है, तो कितना होगा इस लोकेशन पे? Q1 4 5 एप्सिलॉन नॉट R1। तो अब ये आ चुका है बेटा। अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 from infinity to position R3 is W3। यहाँ पे चार्ज मूव किसके को करवा के लेके आ रहे हैं? मैं पहले ये कर लेता हूँ, इसको तो मैं इससे दिखा दूँ, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। अब थर्ड चार्ज की बात करें तो यहाँ पे ये नहीं आए, बट ये दो आ चुके हैं, तो इसका पोटेंशियल पहुंच रहा होगा। इन दोनों का डिस्टेंस R13 और इसका डिस्टेंस R23, तो दोनों का पोटेंशियल पहुंच रहा है। जब इसको मूव करवा के लेके आए तो हर एक को लेके आना, आपको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यही फॉर्मूला लगाओ, तो क्या आ जाएगा? Q3 को मूव करवा रहे हो इनटू पोटेंशियल ऑफ Q2 Q1 एंड Q2। क्लियर है? तो Q1 का कितना बेटा? Q1 by 4 pi epsilon नॉट R13। तो Q2 का कितना है? Q2 by 4 pi epsilon नॉट R23। तो ये इक्वेशन नंबर W1 W2 ये वैल्यू आ रही है। आगे और भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, स्टेप और कर लेंगे। इन ब्रिंगिंग Q4 from infinity to position R4 R4 के लिए जब आप लेके आओगे चार्ज को तो कितना बच जाएगा? R4 भी हम दिखा देते हैं पोजीशन, बट उसके लिए मैं गैप नहीं दिखाऊंगा बेटा, ये आप समझ गए होंगे। तो W4 तो Q3 इनटू, अब पोटेंशियल किनका प्रेजेंट हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ Q1 Q2 एंड Q3। तो ये निकल के आ जाएगी। Q3 की बात करते हैं तो पोटेंशियल कितना अवेलेबल होगा? फर्स्ट का कितना है? Q1 by 4 pi epsilon R1 plus Q2 by 4 pi epsilon R2
सॉरी गैप भी तो लिखना ना, 1 और 3 का, 2 और 3 का, तो वेरी सॉरी 4 के लिए चेक करें तो क्यू 4 होगा बेटा यहाँ, उसके बाद क्यू 3 4 5 एप्सिलॉन आर, यहाँ पे भी आप चेंज करो, 1 4 का है, 2 4 का है, क्लियर है। तो ये चीजें बनती चली जाएंगी। तो now electric potential energy is equal to this total work done. Electric potential of energy system, so that is equal to W1 plus W2 plus W3 W4 up to W। तो आपको कुछ नहीं करना, सारे स्टेप्स यूं के यूं उठा के रख दो। सेकंड वाले में Q1 Q2 को मूव करवा था, Q1 4 5 एप्सिलॉन नो R1। आप ब्रैकेट ओपन करना चाहो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, तो मैं ब्रैकेट ओपन करके लिख देता हूं। तो Q3 का Q1 के साथ 4 5 एप्सिलॉन नो R13, ऑर्डर चेंज नहीं करूंगा, कोशिश करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 4 5 एप्सिलॉन नो R23 प्लस में ये टर्म भी लिख देंगे Q4 Q1 4 5 एप्सिलॉन नो 1 4 का, या 4 1 भी लिख सकते हो, डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q2 4 5 एप्सिलॉन नो R42 प्लस Q4 Q3 4 5 एप्सिलॉन नो R43 प्लस आगे क्या करते चले जाएंगे, शो क्योंकि इंटरप्टर के लिए है, तो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ओके बेटा। तो आप लोग इस चीज को आसानी से कर लें। समेशन के फॉर्म में भी लिखने की जरूरत नहीं, इतना सफिशिएंट है। अब बेटा जी लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। हमने देखा कि ये यहाँ पे एक दूसरे के चार्ज की वजह से ही फील्ड डेवलप हो रहा है। दूसरा चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड को फील कर रहा है और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ रहा है। क्लियर है। अब अगर ऐसा हो जाए, अगर किसी सिचुएशन में आपको ऐसा बोल दे कि जैसे भी आपने देखा कि दो चार्ज थे, तो इनमें जो वर्क हो इनके इंडिविजुअल फोर्स, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था। अब जब आप इन दोनों चार्ज को किसी बाहरी एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो क्या होगा, वो चीज हमें पढ़नी है। तो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस एक ही फैक्ट आएगा कि इन दोनों का इंडिविजुअल तो था ही था, इस पॉइंट पे बाहर वाले फील्ड का और इस पे बाहर वाले का वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। क्लियर है। तो वो चीज समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, पहले एक सिंगल चार्ज के लिए पढ़ेंगे। प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल वर्ड आया है, सॉरी एक्सटर्नल वर्ड आया है, तो ये बात तो फिक्स है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके खानदान का नहीं है, कहीं बाहर से आया है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो लेट
a charge, अब इस चार्ज को रखने के लिए कोई पोजीशन तो दोगे, ऑब्वियस सी बात है देंगे सब, उनका पोजीशन वेक्टर r होगा, कितना होगा r होगा, क्लियर है। तो आप लोगों को पता है, जस्ट कुछ नहीं, ज्यादा सिंपल नहीं है कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो, अगर मैं बात करूं एक रफ में नोट करते हैं, रफ नोट करो, जब भी बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा भी हो सकता है, और हमने पढ़ा पॉजिटिव चार्ज का भी हो सकता है, जरूरी नहीं यूनिफॉर्म हो, तो हर पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट होगी, हर पॉइंट पे वैल्यू, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड r1 वैल्यू को शो करेगा, इस पे r2, और आप ऐसे नहीं है तो कंफ्यूजन हो, प्लीज एक सेकंड के लिए रुकिए, डायग्राम में चेंज करता हूं। एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू, मैं इसको r1 बोल रहा हूं, तो E_r1, पोटेंशियल की वैल्यू V_r1, इस वाली कोई लोकेशन है r2, तो E_r2, पोटेंशियल V_r2, ये कोई लोकेशन है E_r3 लोकेशन पे इतनी वैल्यू, और इस पे इतनी, यानी हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट हो, बस इतना सा काम समझना। अब कोई चार्ज यहां पे रख दिया जाए तो क्या दो शर्तें, वर्क कितना होगा, चार्ज इंटू VR, अगर आप यहां चार्ज रखते हो तो वर्क होगा चार्ज इंटू VR2, यहां चार्ज रखा तो चार्ज इंटू VR2, बस इतना सा ही समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से पॉइंट पे पोटेंशियल, जिस पॉइंट पे हम चार्ज रख रहे हैं वहां कितने पोटेंशियल की वैल्यू है उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करो, तो लेट कंसीडर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा रफ वर्क था, तो आप इसको रफ में नोट करें। रफ एक चीज और बोल रहा हूं बेटा, जब मैं रफ लिख पाता हूं उसको कोई बच्चा गलती से स्किप मत करना, अपनी फेयर नोटबुक में ही साइड में बॉक्स बना के ऊपर रफ लिख लेना। इस बात का जस्ट इतना सा मतलब है कि आपको एग्जाम में नहीं लिखना, पर टॉपिक आपका जो कंसेप्ट है वो यहीं से डेवलप होगा, आपको एक पिक्चर देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ इस वजह से होता है। अगर किसी बच्चे ने ये छोड़ दिया तो टॉपिक गया, ठाकुर तो गए, कहाँ गए पता नहीं, लॉकडाउन में तो वैसे भी नहीं पता। तो कंसीडर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, let a charge Q is placed, let a charge Q is placed at position R in this field, इस फील्ड में किस पे रखा है, तो आप देख ही सकते होगे, मैं ऐसे लाइन बना देता हूं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें R लोकेशन पे यहां पे चार्ज को रखना है, क्लियर है। इसका पोजीशन वेक्टर हम बना ही चुके। नाउ
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at position R due to field E is कितनी होगी बेटा V is V R. So work done ये चार्ज प्रेजेंट नहीं था, एक मिनट ऐसे नहीं लिखेंगे, इस लाइन को भी यहाँ हटाओ, इसको यहाँ वी हैव टू प्लेस करके आप लिख सकते हो। लेट नाउ वर्क डन, ये चार्ज यहाँ प्रेजेंट नहीं था, ये चार्ज जो आपको इस लोकेशन पे लेके आना है वो कहां से लेके आना है, इन्फिनिटी से, जैसे पीछे वाले केस में कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था तब उसमें एक चार्ज को लेके आना, तो जो एनर्जी सेट होगी वो, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q from infinity to position R is पर चार्ज मूव इनटू पोटेंशियल, तो कितना आ जाएगा, चार्ज हमने ये मूव करवा V R, दिस वर्क इज इक्वल टू एनर्जी will stored as its potential energy. So U से दिखाते थे तो W क्यों, तो ज्यादा यहाँ पे आपको कुछ वो नहीं, बस कंसेप्ट में समझाने में टाइम इतना लगा रहा बेटा ताकि चीजें समझ आए, चीजें आपको इतनी सी मेंशन करनी है। कंसीडर किया है पोटेंशियल इतना है, चार्ज को मूव करवा रहा है, बस खत्म। सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे आपको सिंपली क्या करना है, पूरा ही लिखें, एक्सटर्नल electric field at position R1 and R2। तो बस ज्यादा वो ना लिख लेने का भी खत्म होने वाला है कि R1 और R2 पे जब दो चार्जेस को रख दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो सिंपल सा आपको काम करना है कि इसी फील्ड में एक चार्ज है जिसकी पोजीशन हमारी होगी R1 और एक चार्ज है जिसकी पोजीशन आप लोगों को बनानी है जिसको R2 पे रखना, और इन दोनों का म्यूचुअल गैप जो है वो कितना होना चाहिए, R1। यहाँ चार्ज आके रखने हैं। तो अब मुझे एक चीज बताइए, देखो मैंने बताया था वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल, जब वहां उस केस में हम फर्स्ट चार्ज को लेके आए थे, क्या किया था, फर्स्ट चार्ज को लेके आए थे इस पोजीशन तक, तो कोई वर्क नहीं हुआ था क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था। बट यहाँ पे फील्ड है तो W1 यहाँ पे 0 नहीं होगा। W1 कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन है, मुझे ये बताओ ये फील्ड E है तो यहाँ पे कितना प्रेजेंट होगा, VR1, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना, VR2, बस खत्म हो जाता है। क्लियर है। तो Q1 को कितना पोटेंशियल फेस करना है, VR1। बट
बड़ा अच्छा कंसेप्ट, देखो डेली पिछली क्लास से चीजें इंप्रूव होती चली जाती हैं। अब मुझे बताओ Vr2 तो किसका है, एक्सटर्नल का, प्लस साथ में किसका है बेटा, यहाँ पे भी तो आ रहा है पोटेंशियल ऑफ Q1 भी तो प्रेजेंट है, तो इस Q2 चार्ज को दो पोटेंशियल फेस करने पड़ेंगे, Vr2 प्लस Q1। तो चीजें आप लोगों के साथ क्लियर हो गई। अब आगे करते हैं। तो लेट Q1 consider an electric field E due to which potential at position R1 and R2 is VR1 and VR2। तो ये हमने मान लिया रिस्पेक्टिवली, ये वर्ड तो आपका कॉमन है, लिख लें इसको। Now work done in bringing charge Q1 from infinity to position R1, तो कितना आ जाएगा, वर्क डन चार्ज मूव इनटू पोटेंशियल एट पोजीशन R1। तो बताओ बेटा कितना आया फर्स्ट के लिए। सीरियसली बेटा एक चीज मुझे आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि जब एक टीचर पढ़ाता है तो आप अपने साथ में हम भी कंसेप्ट को नए तरीके से सीखते हैं, नई चीजें डेवलप होती हैं। तो मेरे को ये कंसेप्ट आज मैं फर्स्ट टाइम नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो नहीं तो पिछला तरीका सिंपली QVR1 QVR2 इनका म्यूचुअल था। अब चीजें और डेवलप हो रही होंगी कि क्यों हो रहा है, थोड़ा सा क्लैरिफाई हो रहा है कि यहाँ पे VQ1 इसका फील्ड VR है, चीजें नए तरीके से निकल के आ रही हैं। तो आप भी सेल्फ स्टडी भी करें तो आप देखना कि आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट होती है। तो चार्ज को फर्स्ट में कितना मूव करवा Q1, पोटेंशियल कितना था VR1, ठीक है। एंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 from infinity to position R2 is W2 चार्ज मूव, जिसको मूव करवा रहे हैं, इनटू पोटेंशियल एंड पोजीशन, किस पे लेके आ रहे हो, R2 पोजीशन पे, तो R2 तो क्या हो टू को हमने मूव करवाया, तो पोटेंशियल कितना है वहां पे VR2 प्लस पोटेंशियल ऑफ Q1, तो पोटेंशियल ऑफ Q1 कितना है बेटा, सिंपल सी बात है, एक स्टेप और कोई दिक्कत नहीं है, डोंट टेक टेंशन। तो हमने पढ़ रखा Q1 by 4 pi epsilon naught R1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो Q2 VR2, तो ये हो गया Q1 Q2, ये वही रिजल्ट आ गया। तो आप देखना बुक में किस तरीके से और आपका कंसेप्ट किस तरीके से डेवलप होता है, तो आपका सेल्फ स्टडी से निकल के आता है। तो अब मैं लिख देता हूं, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, यू से लिखते हैं टोटल वर्क दैट इज इक्वल टू W1 प्लस W2। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास W1 कितना है, Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस Q1 Q2
4 पाई एप्सिलॉन नॉट r12। तो ये चीजें बेटा हमारे पास निकल के आई। तो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला। जो हमारे पास एक्सप्रेशन था ये आ चुका है। तो आई होप बेटा जो आज का हमने टॉपिक किया है ये आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट रहता है तो फर्स्टली आप एक बार वीडियो को रिप्ले करके देखें। चीजें नई हैं आप लोगों के लिए, समझ अच्छे से एक बार में शायद ना आए, दो बार आप लोगों को पक्की हो जाए। फिर भी डाउट रहता है तो एक बार फिर देखें। अगर नहीं हो पाता तो नीचे कमेंट सेक्शन में कोई पॉइंट रहता है तो आप मेरे से कमेंट में मेंशन करके पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हमारा जो शायद जो टॉपिक है यस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी फर्स्ट का सी पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट कोशिश करूंगा मैं असाइनमेंट डाल दूंगा, पर क्वेश्चन इसके अभी नहीं करवाऊंगा। न्यूमेरिकल का पैटर्न हमारा वही रहेगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले आपके माइंड में कम से कम कैपेसिटेंस से रिलेटेड भी पोटेंशियल का यूज होगा, वो कांसेप्ट भी क्लियर हो जाए। फिर सारी चीजें जब आपके माइंड में होगी फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें। अगर आपको मदद मिल रही है, समझ आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अगर उसी कंडीशन में अगर आपको समझ आ रहा है, आपको ही नहीं आ रहा बेटा, फिर मैं नहीं कहूँगा, फिर कोई फायदा नहीं कि आपको नहीं आ रहा तो दूसरे का भी आप यही सोचो टाइम वेस्ट होगा। तो डोंट टेक टेंशन। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप आगे फॉरवर्ड करें और अच्छे से मेहनत करें। एट द लास्ट टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।